स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कोरोना वायरस से संक्रमण के कुल मामले हैं 18,985, जिनमें से 15,122 सक्रिय मामले हैं। खास बात यह है कि इनमें से 3,259 मरीज स्वस्थ होकर अपने अपने घर जा चुके हैं, जबकि 603 मरीजों की कोविड-19 से मौत हो चुकी है। तो ये हैं भारत के आंकड़े और केंद्र सरकार लगातार इस कोशिश में है कि कोरोना के मामलों को नियंत्रण में रखा जाए। इसी वजह से लोगों से अपील की जा रही है कि वो अपने घरों में ही रहें और अगर बाहर निकल भी रहे हैं तो सभी सुरक्षा मानदंडों को अपनाएं, जैसे कि मास्क या फेस कवर से अपने नाक और मुंह को ढक कर रखें। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है और भरोसा दिलाया है कि पश्चिम बंगाल की सरकार आपदा प्रबंधन अधिनियम और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पूरी तरह से पालन करेगी। पश्चिम बंगाल के इस फैसले का गृह मंत्रालय ने स्वागत किया है। दरअसल गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल में कोविड-19 के बारे में स्थिति का जायजा लेने के लिए इंटर मिनिस्ट्रियल केंद्रीय टीम की स्थापना की है, जिसे पिछले दिनों पश्चिम बंगाल की सरकार से कोई सहयोग नहीं मिल रहा था, जिसके बाद गृह मंत्रालय की ओर से इस संबंध में पश्चिम बंगाल की सरकार को एक चिट्ठी लिखकर सहयोग के लिए कहा गया, जिसके बाद राज्य सरकार का ये ताजा रुख सामने आया है। दरअसल कोरोना वायरस प्रभावित इलाकों के आकलन के लिए केंद्र सरकार ने जमीनी हकीकत का पता लगाने के लिए 6 राज्यों में केंद्रीय टीम भेजी है। कोरोना वायरस पर स्वास्थ्य मंत्रालय की पैनी नजर है। लगातार विभाग इस दिशा में काम कर रहा है और किस तरह से संक्रमण की रफ्तार को थामा जाए। अब तक स्वास्थ्य विभाग की कोशिशों का नतीजा है कि भारत में रिकवरी रेट में 17.48% तक सुधार आया है। मामले दोगुने होने की रफ्तार घटी है। 61 जिलों में 14 दिन से कोई नया मामला नहीं आया है। 69% कोरोना संक्रमित लोगों में लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं। 4.49 लाख सैंपल अब तक टेस्ट किए गए हैं। वहीं राज्यों से रैपिड टेस्ट की शिकायत की जांच होगी। राज्य अगले 2 दिन रैपिड टेस्ट किट का इस्तेमाल ना करें, ऐसा स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कहा गया है। और एचआरडी मिनिस्ट्री ने बनाए हैं 2 वेब पोर्टल। कोविड वॉरियर्स के लिए मास्टर डेटाबेस बनाया गया है। मास्टर डेटाबेस में 1.24 करोड़ कोविड वॉरियर्स की जानकारी है। covidwarriors.gov.in पर कोविड वॉरियर्स की जानकारी है। igot.gov.in पर ऑन साइट ट्रेनिंग मटेरियल की जानकारी मौजूद है। 15,000 आयुष प्रोफेशनल्स तैनात किए गए हैं। 1 लाख से ज्यादा आयुष प्रोफेशनल को ट्रेनिंग दी गई है। 18 लाख से ज्यादा नए वॉलंटियर्स शामिल हुए हैं। 27 लाख नेहरू युवा केंद्र के लोगों को प्रशिक्षित किया गया है। राज्यों के साथ मिलकर कर रहे लॉकडाउन के पालन की निगरानी। नई शुरू की गई गतिविधियों में प्रवासी मजदूर शामिल किए जा रहे हैं। 4 राज्यों में 6 केंद्रीय टीम भेजी गई हैं। महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान में केंद्रीय टीमों को सहयोग मिल रहा है। पश्चिम बंगाल की तरफ से भी सहयोग की बात कही गई है, लेकिन इस तरह की अब खबर आई है कि पश्चिम बंगाल के गृह सचिव द्वारा गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर पूरे सहयोग की बात कही गई है। भारत में 17.48% ठीक होने की दर हो गई है। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना महामारी के बारे में सही समय पर सही जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कोविड इंडिया सेवा का शुभारंभ किया। ट्विटर पर बनाए गए इस आधिकारिक ट्विटर हैंडल की सहायता से महामारी के दौरान लाखों भारतीयों से सीधा संवाद किया जा सकेगा। इसके माध्यम से लोग अपने सवाल @कोविड इंडिया सेवा ट्विटर हैंडल पर पूछ सकते हैं और लगभग तुरंत जवाब पा सकते हैं। महाराष्ट्र इस समय भारत में सबसे अधिक कोरोना वायरस से प्रभावित है। यहां अभी तक 5,218 लोग संक्रमित हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने गौतम बुद्ध नगर जिले में कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए एहतियाती तौर पर दिल्ली नोएडा सीमा को पूरी तरह से सील कर दिया है। ये निर्णय जिले के स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई सिफारिश के बाद किया गया है। जिले में कोविड-19 संक्रमण के नए मामलों और दिल्ली नोएडा के बीच जारी भारी यातायात को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सीमाओं को सील करने की सिफारिश की थी। हालांकि कोरोना संबंधित सेवाओं से सीधे तौर पर जुड़े सरकारी अधिकारियों को आवागमन की छूट दी गई है, लेकिन उनके पास अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी वैध पास होना चाहिए। इसके अलावा परिवहन वाहनों, एम्बुलेंस सेवाओं और नोएडा स्थित अस्पतालों में सेवारत विशेषज्ञ डॉक्टरों को भी आवाजाही की अनुमति दी जाएगी। गृह मंत्रालय द्वारा केंद्र सरकार के उप सचिव से ऊपर के अधिकारी को जारी पहचान पत्र धारकों और गौतम बुद्ध नगर के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त या जिला सूचना अधिकारी द्वारा जारी वैध पासधारी मीडिया कर्मियों को भी आवागमन की अनुमति दी जाएगी। नोएडा में काम करने वाले मीडिया कर्मियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए
आईडी कार्ड स्वीकार करने की पुरानी प्रणाली सिर्फ आज तक के लिए मान्य है। ये छूट केवल मीडिया कर्मियों के लिए है। गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने बंदरगाहों पर नाविकों के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का स्वागत किया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि समुद्र में फंसे गोवा के नाविक अब जल्द ही घर लौट आएंगे। उन्होंने कहा कि गोवा सरकार केंद्र के साथ लगातार बातचीत कर रही है। जो ऑर्डर निकाला स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर द साइन ऑन एंड साइन ऑफ द इंडियन सीफेयरर्स एट इंडियन पोर्ट्स एंड देयर मूवमेंट फॉर द ऑफिसर पर्पज, जो मैं उनका स्वागत करता हूं। मैं सभी गोवा के लोगों की तरफ से माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग से जो साइन ऑफ और साइन इन करना है वो कल से स्टार्ट होगा और मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग से इसके लिए टीजी शिपिंग से और एक प्रोटोकॉल आने वाला है। कौन सी शिप कौन से इंडियन पोर्ट पे लगेगी, कौन सी शिप कहाँ पे लगेगी और उनके मूवमेंट किस तरह से होगा, इसके लिए सेपरेट एसओपी आने वाली है कल। तो उस एसओपी से देख के बाकी प्रोटोकॉल यहाँ पे निश्चित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के शिमला और बिलासपुर जिले के निवासियों को किसान सम्मान योजना के तहत निर्धारित राशि समय समय पर उनके खाते में आ रही है। कोरोना संक्रमण के वक्त उन्हें इससे बहुत फायदा हो रहा है। ये जो है ये मतलब सरकार ने एक जो किसान निधि की जो स्कीम चलाई है उसके अतिरिक्त तो हमें उन्होंने काफ़ी सहायता करनी हुई है और वो अपनी सहायता इस कोरोना बीमारी है उसमें महामारी के उसमें भी ये हमारी हेल्प करते जा रहे हैं। तो हमारा 2,000 रुपये जो है वो हर मतलब समय समय पर देते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जम्मू कश्मीर के गांदरबल में भी वहां के गरीब लोगों को नियमित रूप से घरेलू गैस की आपूर्ति हो रही है। इसके लिए वहां के लोगों ने सरकार का आभार जताया। कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहे अमेरिका ने 60 दिनों के लिए अप्रवासन को रोकने का फैसला किया है। यानी अमेरिका में अब अगले 60 दिनों तक किसी भी बाहरी व्यक्ति को बसने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके बाद उस समय की आर्थिक स्थितियों के आधार पर किसी भी विस्तार या संशोधन की आवश्यकता का मूल्यांकन किया जाएगा। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में सबसे अधिक अमेरिका को प्रभावित किया है। अमेरिका में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 8,24,147 हो गई है, जिसके साथ अमेरिका में कोरोना वायरस की वजह से मरने वालों की संख्या करीब 45,000 पहुंच गई है। रूस में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 5,642 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही यहां संक्रमितों की संख्या 52,763 पहुंच गई है। सभी नए कोरोना मामले मॉस्को क्षेत्र और सेंट पीटर्सबर्ग में सामने आए हैं। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली हसियान लुंग ने 4 सप्ताह यानी 1 जून तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है। इससे पहले सिंगापुर में ज्यादातर स्कूल और दफ्तर 7 अप्रैल से 4 मई तक बंद रखने का ऐलान किया गया था। सिंगापुर के पीएम ली हसियान लुंग ने बताया कि सिंगापुर में एक ही दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 1,111 पॉजिटिव मामले आ चुके हैं। इसको लेकर देश का कोविड-19 के मरीजों की कुल संख्या का आंकड़ा 9,125 तक जा पहुंचा है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस से 828 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही देश में इस महामारी से मरने वालों की संख्या 17,337 हो गई है। वहीं देश में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1,30,172 हो गई है। कोरोना महामारी की वजह से फ्रांस में 531 नई मौतों के साथ यहां मृतकों की संख्या 20,796 के पार हुई। फ्रांस में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1,59,299 हो गई। साथ ही अस्पतालों और गहन चिकित्सा कक्षों में मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। मेक्सिको में कोरोना वायरस महामारी को फैलने से रोकने के लिए सियुदाद वॉरेज शहर में सैकड़ों की संख्या में फैक्ट्री कामगारों ने विरोध प्रदर्शन किया। मजदूर फैक्ट्री को बंद करने की मांग कर रहे हैं। पिछले सप्ताह इस इलाके में रहने वाले लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई थी।